हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए कि आप एप्टीट्यूड में आप एक्सटेंशन में किस तरह से प्रिपेयर कर पाओगे स्पेशली फॉर कोडिंग। आज का होने वाला है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने क्लियर किया था एप्टीट्यूड। आज का वीडियो होने वाला है कोडिंग के लिए। पार्ट 3 आएगा कम्युनिकेशन राउंड के लिए और पार्ट 4 आएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अब थोड़ा सा एप्टीट्यूड का ओवरव्यू दे दूं कि आपके पास एप्टीट्यूड में 6 सेक्शंस होंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, ये है 6 सेक्शंस और 6 सेक्शन में से आपको लेने पड़ेंगे 90 मार्क्स। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 90 मार्क्स होंगे और इसमें आपको मिनिमम 55 से तो मार्क्स ज्यादा ही चाहिए, तभी आप कोडिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब कोडिंग राउंड क्या होता है कि कोडिंग राउंड में आप जैसे ही पहले एप्टीट्यूड क्लियर करेंगे 5 मिनट आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी और 5 मिनट में वो आपका रिजल्ट चेक करते हैं। और अगर आपका रिजल्ट जो उसका क्राइटेरिया है उसके ऊपर होता है तो ही आप कोडिंग राउंड दे पाओगे, अदरवाइज आप कोडिंग राउंड भी नहीं दे पाओगे। ठीक है, और इसमें आप क्या है कि इफ यू आर फेल इन एप्टीट्यूड यू विल नॉट एबल टू रिज्यूम। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका एप्टीट्यूड ही क्लियर नहीं होता है तो फिर आप कोडिंग में नहीं दे पाओगे। अब क्वेश्चंस कितने होते हैं? सबसे पहले उसमें होंगे 2 क्वेश्चंस और उसके लिए आपको पास होंगे 45 मिनट्स। पहला होगा वो इजी से मीडियम लेवल का होगा और दूसरा होगा वो मीडियम से हार्ड लेवल का होगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे? ऑप्शंस में होंगे आपके पास सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। अगली बात है कि टिप्स टिप्स में होगा सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, स्ट्रिंग्स, एरे, ओप्स, मैट्रिक्स और लूप। इतने तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए, तो फिर आप डेफिनेटली, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपके इतने टॉपिक्स क्लियर है तो आप डेफिनेटली जो एक्सेंचर का कोडिंग क्वेश्चन है वो इजीली क्रैक कर पाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप दोनों के दोनों क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे, बट मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूँ कि आपने इतना अगर पढ़ लिया होगा तो आपके पास इंटरव्यू का मेल तो आ ही जाएगा। अब वो कैसे, वही मैं आगे चल के आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले कि आपको सोल्व किस तरह से करना है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे, आप टाइमिंग देखना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि आपके पास कितने मिनट्स होंगे? आपके पास होने वाला है 45 मिनट्स। अब आपके पास होंगे 2 क्वेश्चंस, तो 2 क्वेश्चन में 45 मिनट्स है। अब मान लीजिए कि आपके पास 45 मिनट है, बट हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर ले ओनली 14 मिनट्स के लिए। ठीक है, 40 मिनट्स के लिए। अब 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 20 मिनट। आपको एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट देनी है। 20 मिनट में आपको किस तरह से डिवाइड करना है कि सबसे पहले 5 मिनट तो आपको पढ़ना ही है। आपने मान लीजिए कि पहली बार पढ़ लिया, आप फिर से पढ़ो। आपको 5 मिनट सिर्फ पढ़ना ही है। ईच एंड एवरी सेक्शन की कॉन्स्टेंट क्या है, आपको लिमिट्स क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चाहिए, वेरिएबल क्या यूज करना है, क्लास कितने बनाने हैं, इसके बाद कंस्ट्रक्टर है कि नहीं, मेथड है कि नहीं, गेटर सेटर है कि नहीं। तो 5 मिनट आप सिर्फ पढ़िए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आपकी अगली 5 मिनट होगी, उसमें आपको सिर्फ लॉजिक ही बनाना है, आपको कोड भी नहीं लिखना है। पहली 5 मिनट आपको सिर्फ पढ़ना ही है। उसके बाद की 5 मिनट को आपको अपने जो आपके पास पेन और पेपर होंगे उसमें आपको सिर्फ लॉजिक ही बिल्डअप करना है। लॉजिक अगर आपने अच्छे से बना लिया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास 5 मिनट कम हो गए तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम डाल के दीजिए, बट लॉजिक आपका बेस्ट होना चाहिए और लॉजिक में ही आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो हो सके उतनी ज्यादा आप अपनी पढ़ाई फोकस कीजिए लॉजिक डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, अब 10 मिनट चली गई, अगली 5 मिनट में आपको लिख देना है कोड। अब आप बोलोगे कि 5 मिनट में कैसे हो सकता है, तो वो आपकी डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कैसी है। और अगर आप कंप्यूटर और आईटी में से तो हो तो फिर आप 5 मिनट में इजीली कोड लिख पाओगे। ठीक है, अब उसके बाद जो बची हुई 5 मिनट है, मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि आपको 20 मिनट्स अलॉट करना है एक क्वेश्चन के लिए, तो 15 मिनट का हो गया। तो आपके पास आखिरी 5 मिनट में जितनी भी एरर्स आती है, अब मान लीजिए कि पहली बार तो ऐसा होगा नहीं कि आपने पूरा का पूरा कोड लिख दिया और विदाउट एनी एरर सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लास्ट की जो 5 मिनट है वो स्पेशली मैंने अलॉट की है एरर सॉल्विंग के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से पहली 5 मिनट में आपको सिर्फ क्वेश्चंस रीड ही करना है। उसकी बाद की 5 मिनट में आप लॉजिक बिल्डअप कीजिए, उसके बाद आप कोड लिखिए और उसके बाद जो लास्ट 5 मिनट आपके पास बचती है उसमें आपको सिर्फ एरर सॉल्विंग करना है। ठीक है, अब थोड़ी सी टिप्स दे दूं कि फोकस ऑन वन कोड टू एग्जीक्यूट फुली एंड सेकंड पार्शियली। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एक करके पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फोकस किस पे करना है कि आपका जो 2 कोड होता है उसमें से एक कोड तो आपका पूरा का पूरा सक्सेसफुली, उसमें जितने भी पब्लिक और प्राइवेट टेस्ट केस है वो पूरे के पूरे एग्जीक्यूट होने ही चाहिए। अब दूसरा होता है उसमें आप मान लीजिए कि आप पब्लिक टेस्ट केस ही कर पाए तो दैट्स ओके, बट एक कोड ऐसा होना चाहिए कि वो 100% आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है,
फिर से मैं पहला पॉइंट रिपीट कर दूं कि आपके पास दो कोड होंगे, उसमें से एक आपको कंप्लीट करना है और दूसरा आधा भी होगा तो चलेगा, बट एक तो आपको कंप्लीट करना ही है। मीन्स इन सेकेंड कोड प्रिंट ऑल द पब्लिक टेस्ट केस। अब मान लीजिए वर्स्ट केस में आपको एक ही पहला ही कोड आता है और दूसरा आपको कोड नहीं आता है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, जितने भी पब्लिक टेस्ट केस है वो आपको प्रिंट करवा देने हैं वैसे के वैसे जो आपको दिखाए होंगे वो, ठीक है। डोंट गिव ऑल योर टाइम टू वन कोड, टाइम मैनेजमेंट, डोंट मेक मोर एरर्स इन स्पेलिंग। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं कि आपको काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या देखा है कि वो पूरा का पूरा अपना टाइम एक ही कोड पे फोकस करते हैं। वो क्या देखते हैं कि ये कोड थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है तो इसका मार्किंग भी ज्यादा हो गया तो मैं पूरा का पूरा अपना फोकस एक ही कोड पे करूंगा, बट ये ऐसा नहीं है। आपको दोनों कोड करने ही होंगे और उसमें से भी आपको पहला एक दोनों में से कोई भी कोड पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होना चाहिए और दूसरा आधा भी होगा तो चलेगा। तो इसीलिए आपको एक ही कोड पे फोकस नहीं करना है, आपको टाइम बैलेंस करके, टाइम मैनेजमेंट करके दोनों कोड पे इक्वली बैलेंस बनाना है, ठीक है। और काफी सारे स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा करते हैं, तो इसीलिए आप हो सके उतने ज्यादा अपनी प्रैक्टिस कीजिए कोडिंग के ऊपर। नेक्स्ट है कि पार्सिंग परसेंटेज कितना होता है, तो 1 out of 2 नीड्स टू कंपलसरी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टीम्स ने मेरी जो टीम है वहां पे गलत लिख दिया है। आपके पास दो कोड्स होंगे और उसमें से एक कोड तो आपका सक्सेसफुल क्लियर होना ही चाहिए। प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक। यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ कि आपके पास दो होंगे, उसमें से एक कोड तो आपका कंपाइल सक्सेसफुली होना ही चाहिए, ठीक है। इफ टू आर करेक्ट 100% चांस फॉर नेक्स्ट कोड। ये तो डेफिनेटली होगा कि आपके दोनों के दोनों कोड सही हो गए तो आपके पास नेक्स्ट चांस आ ही जाएगा, बट वन आर करेक्ट देन आपके पास 80% चांस है, क्योंकि बोथ एक कोड आपने अगर पूरा का पूरा सही परफॉर्म कर दिया और वो भी गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, तो फिर यहाँ पे आपके 80% से ज्यादा चांस है, ठीक है। अगर दोनों कोड आपके गलत हो जाएंगे तो फिर आपके पास कोई भी चांस नहीं हुआ। और नेक्स्ट थिंग कि अगर जितने भी कोड थे, दो कोड थे, उसमें सारे के सारे पब्लिक टेस्ट पास हो गए तो आपके पास 50% चांस है, क्योंकि एक्सेंचर कंपनी फिर देखेगी कि कितनी एम्प्लॉइज हायर करना है और आपने जब जितने भी एग्जाम्स देखे, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम को क्लियर किया है, उसके बेसिस पे वो फिर अपना सेक्शनल कट ऑफ बार डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उसको कम्युनिकेशन राउंड के लिए मेल आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। उसके लिए सिंपल है, आपको बेसिक पे फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, फिर स्ट्रिंग, एरे और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट, ठीक है। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन दिस वन कोड विल डेफिनेटली पास। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके पास मतलब मान लीजिए कि ये सारे के सारे सेक्शन आप में अच्छे से परफॉर्म कर दिए, अच्छे से आपने इसमें प्रिपेयर की, तो आपका एक कोड तो इजीली पास हो जाएगा। और मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप गिग्स फॉर गिग्स या फिर हैकररैंक दोनों में से कोई भी एक पे अगर आप परफॉर्म करते हैं, अगर आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो काफी अच्छा हो जाएगा आपके लिए, एक्सेंचर के लिए। क्योंकि एक्सेंचर में जितने भी कोड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं गिग्स फॉर गिग्स और हैकररैंक की वेबसाइट पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो वहां से कॉपी करते हैं, मैं कहना यही चाहता हूँ कि उसके ऊपर क्या होता है, हैकररैंक के ऊपर, कि जितने भी सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर की एक्सेंचर की कोडिंग में पूछे होते हैं, वही सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा होगा अगर आप यहाँ से प्रिपेयर करते, ठीक है। और ये सारे के सारे आर्टिकल एक्सेंचर, टीसीएस और कोई भी कंपनी रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ना है तो उसके लिंक मैंने आपको नीचे वेबसाइट दे रखी है, आप वहां से भी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो कुछ अच्छा नया लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।